मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिहिल अत्हार अम्मा बाद। रोज़ादारों, अज़ीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में आज 14वें दिन की रोज़ा, 14वें दिन की दुआ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिनके जुमले इस तरह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फ़ीहि बिल असरात वाक़िलनी फ़ीहि मिनल ख़ताया वल हफ़वात वला तजअलनी फ़ीहि गरज़न लिल बलाया वल आफ़ात बिइज़्ज़तिका या इज़्ज़ल मुस्लिमीन। अज़ीज़ों, आज दुआइया जुमले में एक पहला जुमला जो है बहुत ही अहम है, जिसमें मुआख़ज़े का तज़किरा किया गया है, यानी सज़ा का तज़किरा किया गया है। अज़ीज़ों, ये मुआख़ज़ा आयतुल्लाह जवाद आमिली साहब फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम, की अगर इंसान रोज़ क़यामत मुआख़ज़े का अपने जहन में बात बिठाए रखे और ये सोचता रहे कि नहीं हमारा मुआख़ज़ा होगा, हमारे इस गुनाह का ये मुआख़ज़ा, इस गुनाह का ये मुआख़ज़ा, और यकीन हो जाए खुदावंद आलम के रोज़ क़यामत के मुआख़ज़े पर, तो इंसान गुनाह करे ही ना। लेकिन जहाँ मुआख़ज़े की बात आती है, वहाँ इस माह मुबारक की भी बात आती है कि यह माह मुबारक माह रहमत, माह मग़फ़रत, माह इस्तिग़फ़ार, माह तौबा है। तो जहाँ मुआख़ज़े की बात आती है, वहाँ खुदावंद आलम के रहम व करम की भी बात आती है। खुदावंद आलम के रहम व करम के बारे में, खुदावंद आलम की रहमत के बारे में भी बात आती है, कि जिसमें खुदावंद आलम खुद हदीस कुदसी मिलती है कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब के आगे आगे। तो बंदा इससे मुतमईन हो जाता है कि जहाँ मुआख़ज़ा होगा वहाँ अल्लाह की रहमत भी है। उसके बाद एक दुआ में और ये जुमला मिलता है, इलाही इन कान ज़म्बी इंदका अज़ीमन फ़अफ़ुका आज़म मिन ज़म्बी। पालने वाले, ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरा गुनाह बड़ा है, मेरा गुनाह अजीम है, तो तेरा अफ़्व, तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाह से भी बड़ी है। लिहाजा इंसान यहाँ खुदावंद आलम की रहमत को मद्देनज़र रखते हुए मुआख़ज़े के साथ साथ मायूस नहीं होता। और अज़ीज़ान गिरामी, जब मुआख़ज़े का तज़किरा है, तो जब भी इंसान मुआख़ज़े के सिलसिले में सोचेगा, तो अगर गुनाह कर चुका है तो उसे तौबा भी याद आए कि खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा कर लें। लेकिन जैसा कि हमारे माशरे में राज है कि जैसा कि बाज़ बुजुर्ग कहने लगते हैं, अरे अभी तुम्हारी जवानी, अभी तुम जवान हो, तौबा करके अभी क्या करोगे, बुढ़ापे में तौबा कर लेना। तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह चहल हदीस अपनी बेहतरीन, जिसमें इरफान और अखलाक भरा पड़ा है, अपनी चहल हदीस में लिखते हैं कि तौबा करने के लिए इंसान जो टालता रहता है और ये कहता रहता है कि अरे जब बुढ़ापा आएगा तो हम तौबा कर लेंगे, तो अजीज़ों यहाँ तक मिलता है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तौबा करने की तौफीक फिर मिलती नहीं। उसकी वजह है कि आप किसी इलाके में चले जाइए, कहीं भी जाके देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में हम तौबा कर लेंगे, किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में चले जाइए, तो आपको 10% से ज़्यादा 20% ऐसे मिलेंगे कि जो बूढ़े और बुजुर्ग होके मरते हैं, वरना सब या जवानी में मर जाते हैं या बुढ़ापे में मर जाते हैं। लिहाजा तौबा में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसका कल्ब जो साफ और शफाफ रहता है, पाक व पाकीज़ा रहता है, उसमें एक काला नुक्ता आ जाता है, और अगर वो इंसान फिर तौबा कर लेता है गुनाह करने के बाद, वो तो काला नुक्ता हट जाता है, फिर दोबारा कल्ब उसका साफ और शफाफ हो जाता है। लेकिन अगर गुनाह पे गुनाह करता रहता है तो उसका दिल एक दिन सियाह और काला हो जाता है, फिर एहसास गुनाह खत्म हो जाता है और खुदावंद आलम की बारगाह की तरफ पलट कर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही आयतुल्लाह मतारी अपनी किताब में एक मिसाल देते हैं कि जो लोग गुनाह करके तौबा नहीं करते और तौबा को टालते रहते हैं, तो किताब में आप लिखते हैं, आयतुल्लाह मतारी लिखते हैं कि जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक शख्स अपने घर से जैसे निकल रहा है, दरवाजे पे देखा उसने कि एक छोटा सा दरख्त है। उसने सोचा, अरे ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा दरख्त है, ये तो हमारी ताकत से बाहर नहीं, जब चाहेंगे हम इसे उखाड़ के फेंक देंगे। ये टालता रहता यहाँ तक होता है कि इसकी ताकत कम होती जाती है और उस दरख्त की ताकत बढ़ती जाती है। इसी तरीके से गुनाह की ताकत बढ़ती जाती है और तौबा की तौफीक कम होती जाती है। लिहाजा जो लोग तौबा फौरी नहीं करते,
توبہ ٹالتے رہتے ہیں ان کو بعد میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا عزیزان گرامی، اس جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاسرات، اے معبود اس ماہ میں میری لغزشوں کا اور میرا مواخذہ نہ فرما، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، توبہ فوری کرنا چاہیے۔ اور توبہ کے سلسلے میں عزیزان گرامی بہت ساری بحثیں ہیں، بہت ساری گفتگو ہیں، لیکن جب توبہ کا موضوع آئے گا اس وقت یہ گفتگو کی جائے گی۔ لیکن ہم مواخذے کی بات آ رہی تو لہذا خدا کے فضل و کرم کی ایک حدیث، ایک دعا کا جملہ اور یاد آتا ہے، الہی عاملنی بفضلک لا تعاملنی بعدلک، یا اللہ تو میرا معاملہ اپنے فضل کے ذریعے سے کرنا، اپنے عدل کے ذریعے سے نہ کرنا، اس لیے کہ تیری عدالت میں کھڑا ہونا بہت مشکل بات ہے، اور تو اگر عدالت سے حساب کرے گا تو عدالت کے سامنے ایک انسان ٹھہر نہیں سکتا۔ تیرا فضل ہی فضل ہوگا کہ جو انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے، تیری رحمت ہی رحمت ہوگی کہ جس سے انسان معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب کر لو، اسی مواخذے کے سلسلے میں یہ حدیث۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام سے ارشاد ہوتا ہے، من لم یحاسب نفسہ کل یوم فلیس منی، جو شخص روز محاسبہ نفس نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محاسبہ نفس ہر انسان کو رات میں کرنا چاہیے، اور اگر خیر و خوبی دیکھتا ہے اپنے نامہ اعمال میں تو شکر خدا ادا کرنا چاہیے، اور اگر گناہ دیکھتا ہے، بدی دیکھتا ہے، شر دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے تاکہ خداوند عالم اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگلا جملہ ہے عزیزان گرامی، وَأَقِلْنِ فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، اور خطاؤں اور گناہوں سے اس ماہ مبارک میں مجھے تو دور رکھ۔ خطا اور گناہ انشاءاللہ کسی اور دن۔ اگلا جملہ ہے اور آخری جملہ، وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ، مجھے آزمائشوں سے اور آفات کا نشانہ قرار نہ دے تیری عزت کے واسطے، اے مسلمانوں کی عزت و عظمت۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو بلایا اور امتحان کے سلسلے میں پوری ایک دن کی گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔